बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलिचारू का माश में मेहमानदार मुसव्वर बलोच गुमती प्रोग्राम में कराची शुमेद मसारियाँ शुमजानत के माँ ए प्रोग्राम में तो कहा हमा नामदार शख्सियता और हमा नामदार मर्दमा दावत दिए के हर आहाँ कराची खिदमत को तक और कराची देमरवी हाथरा यक मजने कर दिया अदा को तक एक प्रोग्राम में खूबसूरती हमशे के माँ ए प्रोग्राम में सवाल जवाब नशस्ता उर्दू हम गप करने तो माँ शुमे और आने दरमियान वती मेहमान दरमियान गेश हायल व नबियाँ माँ बिल्कुल माँ आन दे आएंगो रमें और गप्तरान कनक शुरू करने वाजह माँ लोटे के पहले तो मैं नाजरीन को बलूचिया का मैं सलाम दुआ बेका जी बात शुमा मिन्नतवार हैं वसोट साहब शुमा हमारा इज्जत दाता मई लोगायत कगे और मई वास्ता एक एजाज़ है और शुमे प्रोड्यूसर दिगे जो शुमे गुमा स्टाफ है ये भी माँ शगर मिन्नत का ना कि आयना इंचो तकलीफ़ को और मई किरायात का मई वास्ता एजाज़ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब रमज़ान बलोच साहब। रमज़ान बलोच साहब का तारुफ जो है ना वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसान को तारुफ करवाने के लिए चूँकि ये रस्म दुनिया है करवाना तो पड़ता है। पैदाइश आपकी 1944 में हुई, शाबेग लाइन लियारी के अंदर आपकी पैदाइश हुई, एक गरीब घराने के अंदर आपकी पैदाइश हुई। लेकिन आपकी वालदा जो है उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े, उनकी ख़ास दिलचस्पी थी, तो उनकी दिलचस्पी की खातिर रमज़ान बलोच साहब जो है ना वो आगे पढ़ते चले गए। बाप एक मज़दूर था, गरीब था, लेकिन तालीम का सहारा लेकर आप आगे बढ़ते चले गए। मैट्रिक आपने किया, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से की और बाद में जो है वो तकदीर ने हाथ थामा और आप मुख्तलिफ जो है वो सरकारी मुलाजमत पर बराजमान रहे और आज कल जो है वो रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं और सदाए जनूबी कराची के चीफ एडिटर हैं और आजकल नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल वर्क में जो है वो जुटे रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। तो बाकी तारुफ हम इन्हीं से क्यों ना पूछ लें। रमज़ान साहब, ये जो ज़िंदगी का सफ़र है कैसे शुरू हुआ जब आपने शऊर की आँख खोली? तो देखें ये सफ़र जो है शुरू हुआ था तो जैसे आपने बताया 1944 से, लेकिन जो शऊर की जो आपने कहा ना कि शऊर वो हम 60s में जो है जो ज़िंदगी हमारी थी और 60s में ही जो है मैट्रिक हमने पास किया था अपने SM लियारी सेकेंडरी स्कूल से, शायद गालबन 62 की बात है। और उसके बाद जो है इंटर जो है SM कॉलेज से किया, फिर इस्लामिया कॉलेज गए क्योंकि वहाँ पर जो है कंसेशंस मिलते थे, रियायतें मिलती थी स्पोर्ट्समैन को या लियारी वालों को या गरीब घरानों को। कुरैशी साहब थे वो इस्लामिया कॉलेज के सरबराह, तो इस्लामिया कॉलेज से जो है फिर कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो BA किया और बस ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ, सिर्फ BA तक तालीम है। और उसके बाद अमली ज़िंदगी शुरू हुई और इस दौरान में मैं और एक आपको बताऊं कि तालीम के दौरान भी हमें काम करना पड़ा क्योंकि हमारे वालिदैन इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जो हमारे जो तालीमी अखराजात हैं उसको जो है बर्दाश्त कर सकें। तो इस दौरान भी काफ़ी जगह जो है मैंने काम किया है, लेकिन जब तालीम मुकम्मल की तो फिर एक अच्छा जैसे कि होता है एक नौजवान की ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए। एक बात है कि मैं हमेशा आगे सोचता था कि भाई ये कदम जो मैं उठा रहा हूँ ये मुझे आगे जाना है। ये मेरी वालदा ने जो है हमें बचपन ही से जो है हमारे जहन में बिठा दिया था कि भाई कि आपको तालीम हासिल करनी है और आगे जाना है। तो यूँ समझ लें कि मुख्तलिफ़ सर्विसेज हमने किए हैं प्राइवेट, और फिर जो है 1973 में भुट्टो साहब का दौर आया तो भुट्टो साहब के दौर में ये चांस मिला कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारी जो खिदमात हैं या सर्विसेज हैं तो वो उन्होंने हासिल की और पहली जो मेरी पोस्टिंग हुई है रानीपुर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में एज एडमिनिस्ट्रेटर टाउन। तो उसके बाद बस ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और इस हद तक पहुंचा हूं और काफ़ी मुतमईन हूं
मेरी मुस्कुराहट से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, आपकी माशाल्लाह जो है ना वो आपने जिस तरह बताया कि एक बड़ी तगो-दो के साथ आप आगे बढ़े और बड़ी मेहनत और बड़ी आपने जो है ना वो एक ख़ुद को लेकर आगे बढ़े, खुद काम भी करते थे, तालीम भी जारी रखी माशाल्लाह। ये ज़रा बताइएगा कि कराची जो है, अब ज़रा हम थोड़ा सा उसकी तरफ, कराची पहले खूबसूरत था या अब खूबसूरत है? कराची पहले कैसा था, अब कैसा है? देखिए, आपके पहले खूबसूरत था तो इस हद तक तो सही है। आप कहते हैं कि सब खूबसूरत है, तो उसके लिए मुझे पहले एक सरदाह भरने दें कि जो कराची जो है, जो हमने देखा, जो वो कराची को हम आज तलाश कर रहे हैं कि वो कराची गया कहाँ। कराची बहुत ही एक अजीम शहर था, अजीम लोग थे उस ज़माने में, और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि जो है अच्छाई की तरफ जो है पूरा माशरा जा रहा था। कराची एक ऐसा शहर था जिसमें हर तबके के लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ सूबों से जो है लोग यहाँ आकर अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे, रोज़गार की फरावानी थी। कोई अगर काम करना चाहता था तो घर से निकलता था तो उसको कहीं ना कहीं जो है काम मिल जाता था। और इसके अलावा सरगर्मियाँ थीं, सियासी सरगर्मियाँ, समाजी सरगर्मियाँ, सकाफ़ती सरगर्मियाँ, अदबी सरगर्मियाँ, ये जारी और सारी थीं। उस ज़माने में जो है कराची का शहरी ज़्यादा बाअखलाक था, ज़्यादा जो है वो रोड सेंस रखता था, ट्रैफिक सेंस रखता था, और फिर आपस में जो है जो भाईचारा था, कोई नफ़रत तो दूर दूर तक, ये हमारे लिए तो अजनबी लफ्ज़ था नफ़रत के। उस ज़माने में हम किसी भी बुनियाद पर किसी और से नफ़रत करें, या ऐसा कभी ना हमने सोचा और ना हमसे कभी ऐसा जो है किसी ने कहा कि आप नफ़रत करें। मोहब्बत हर तरफ, मोहब्बत का फैलाव था, और उस ज़माने को याद करते हैं, उस कराची को याद करते हैं तो बस सर दहा भरने को जी चाहता है। और क्या और इसकी क्या वजह बन रही है? ये पॉलिटिकल कोई इशू है? ये नफ़रत क्यों फिर एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाएगी और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर एक नफ़रत फैली? देखें, एक जो सुनहरी दौर हम जिसे कहते हैं वो 60s का दौर है। ये जो 8-10 साल हैं 60s के, ये क्योंकि हमने जो शऊर की आँख खोली तो हमने हर तरफ जो है अमन देखा। तालीम की तरफ, तालीम एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में या स्कूलों में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है स्टूडेंट जो है वो तैयारी करके जाता था। इम्तिहानात की बात है तो इम्तिहानात में जब हम बैठते थे इम्तिहान देने, तो हम अपने बराबर वाले से जो है सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उससे बात कर सकें। इतनी सख्ती थी और वो डिसिप्लिन था, और सिर्फ तालीमी इदारों में नहीं, ऑफिसों में, दफ्तरों में, इधर उधर आप जाएं तो हर जगह एक डिसिप्लिन का जो माहौल था ना। अब वो देखें, कराची को शायद उस ज़माने में मनसूबाबंदी से चलाया जा रहा था, प्लानिंग से जो है कराची के जो है जो जितने भी काम है तरक्याती या जो दूसरे हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से चलते थे। इदारे बहुत मजबूत थे। KMC का इदारा था या KDA का इदारा था, वो बड़े मजबूत इदारे थे, और कोई ऐसी बात थी नहीं कि भाई के इंक्रोचमेंट्स हों और लाजा और माफिया और ये सारे बात की बात हैं। अब आप कहते हैं कि बिगाड़ कहाँ पैदा हुई, तो बिगाड़ देखें, मेरा ख्याल है कि मेरे कुछ सियासी दोस्त हैं वो शायद इत्तेफाक नहीं करेंगे मुझसे कि वो ज़माना जो है अयूब ख़ान का दौर था। अयूब ख़ान को जो हमारे जो होशमंद और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एज ए डिक्टेटर जानते हैं उनको। लेकिन हम जैसे लोग जो हम 70 के पेड़े में आ गए हैं, बल्कि 1-2 साल और हमारी उम्र में इजाफा हुआ है, हम समझते हैं कि जितने हुक्मरान आए हैं उसमें अयूब ख़ान का रोल बहुत ज़बरदस्त था। और अयूब ख़ान के दौर में जो है यहाँ सेकुलर जो है एक सोच थी। यहाँ पर आपको यह ताज्जुब होगा कि अयूब ख़ान ने 1962 में जो आइन दिया वो सेकुलर आइन था। उसमें औरतों की जो है जो हकूक़ हैं उनको तस्लीम किया गया। पहली मरतबा जो है पैदाइश, मौत, इसके बाकायदा रजिस्ट्री होने लगी। शादियों के, निकाह के पहला कोई रजिस्टर नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था।
वो उस दौर में जो है रिकॉर्ड होना शुरू हुए। अच्छा, औरतों से दूसरी शादी के लिए जो है पहली बीवी की इजाज़त बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, औरतों को अगर कोई शिकायत हो या कोई घर में कोई ऐसा मसला हो तो उस ज़माने में यूनियन कमेटीज़ में मसालती अदालतें थी, वो वहाँ पर जो है अप्रोच कर सकती थी। इसके अलावा देखें, बिगाड़ मैं समझता हूँ कि कुछ सियासत ज़्यादा हो गई। जो जिस ट्रैक पे हम जा रहे थे उस ट्रैक से हम ज़रा हट गए। भुट्टो साहब का ज़माना भी बेहतर था। भुट्टो साहब के जो 70s के जो हैं, अर्ली 70s, वो भी कराची के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उस ज़माने में तफरीगाहें, वहाँ आप देखें लोग जा रहे हैं, खुशियाँ हैं हर तरफ। मार्केट्स में जाएं तो वहाँ फैमिलीज़ के साथ लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं। सिनेमाज में जाएं, सिनेमाज जो है उसमें जो है लोग फैमिलीज़ के साथ बड़े इज़्ज़त के साथ जो है वो सिनेमा देखने जाते थे अपने बीवी बच्चों के साथ। ये हमारी जो बिगाड़ शुरू हुई, मैं समझता हूँ कि ये जो 80s का दौर है, ये जो भुट्टो साहब के बाद जो है जो दौर शुरू हुआ, या भुट्टो साहब के दौर ही से जो है फिर ख़राबियाँ शुरू होने लगीं, तो उसने जहाँ पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया तो कराची भी उससे मुतासिर हुआ। फिर जो है यहाँ पर कोई और स्टोरी हो गई। वो जो खूबसूरत कराची की बात आपने की, वो एक बदनुमा दाग लग गया कराची पर। तो उस ज़माने में फिर जो है नफ़रतें फैली, लोग जो है तबक़ात में बँट गए, सियासत जो है वो जो सही ट्रैक पे जा रही थी वो गलत रास्तों पे चली गई। जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारे हुक्मरानों के, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो बदल गई। तालीम की तरफ तवज्जो कम हो गई। जो इदारे हमारे जो मजबूत चल रहे थे वहाँ पर जो है सारे इदारे मुतासिर हुए। तो सर, ये आपकी किताब में मैंने पढ़ा, आप उस किताब में लगता ये है कि लियारी जो है, ज़रा थोड़ी सी शुरुआत की बात करें, बात ज़रा थोड़ा सा संजीदा मोड़ में चलेगी कि लियारी जो है वही असल कराची है। ये लियारी को अगर मदर ऑफ कराची हम कहें तो ये गलत ना होगा। तो इस बात से हम क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बलोच है वो लियारी का कदीम बाशिंदा है, कदीम तरीन बाशिंदा, या कदीम तर, या कदीम? आप तीनों में से कौन सी डिग्री इस्तेमाल? इसमें कोई शक ही नहीं है कि लियारी, बल्कि लियारी का नाम जो है कराची के जन्मदिन से पहले जो है मौजूद था। लियारी रिवर बेड के नाम से जो लियारी नदी है वो तो पहले से मौजूद थी, जहाँ मीठा पानी आता था। और ये मीठादार और खारादार जो ये असल में कराची जो है एक छोटा सा पोर्ट था। ये यहाँ पर जो है हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं इससे कि हमारी कहानी, जो कराची की कहानी है, वो 25-30 जो है झोंपड़ियाँ थीं समंदर के किनारे कहीं जो है वो आबाद थीं। और वो झोंपड़ियों में जो है वो जो कुलांच, उस ज़माने में कराची को कुलांच, कलाची जो गोट कहते थे, तो कोई मोहतरमा थी वो कलाची, माई कलाची के नाम पे देखें रोड भी बन गया। तो वो जो है ना, वो ये कलांच जो है मकरान का एक इलाका है, वहाँ से लोग शिफ्ट हुए, माहीगीर थे वो। इसी तरह मोहान थे, मोहान भी जो है बुनियादी बाशिंदे हैं कराची के। तो कराची का जन्म जो है लियारी ही से हुआ ना। लियारी ने कराची को जन्म दिया, लियारी ने कराची को जो है इतने ये इस्तकामत दी, इतनी इज़्ज़त दी। उसके बाद लोग जो है देखें बलूचिस्तान से जो है यहाँ पर जब कराची शुरू हुआ तो जो मतलब इसको चलाने वाले कौन थे, ये बोझुमल था जो है जो पोर्ट, जिसने जो है कराची पोर्ट में अपने जो है तजारती सरगर्मियाँ शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और इलाके से लोग आने लगे, तो मकरान से, बलूचिस्तान से भी लोग आने लगे। और जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो तरक्याती काम का सिलसिला बहुत बढ़ गया। मतलब यहाँ रेलगाड़ियाँ भी चलने लगी, यहाँ पर जो है जो ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं वो जदीद होने लगे, और बहुत से जो कारोबार के ज़राए हैं वो पैदा हुए। अच्छा, उस ज़माने में पोर्ट में जो वर्कर्स थे वो कौन थे? वो बलोच ही थे। ये जो लोडिंग और अनलोडिंग जो जहाज़ों से होता था वो बलोच कम्युनिटी थी।
तो वो कभी कभी तो जो अंग्रेज़ जो थे कप्तान, वो अपने जहाज़ से जो है वहाँ झांक के देखते थे, तो वो हैरान रह जाते थे कि ये कैसे मैनुअल वर्क कितनी तेज़ी से और इतनी जो है मेहनत से, ये कैसे, ये कौन सी कम्युनिटी है। और उस ज़माने में आपको पता है कि एक वो मशहूर भी हुआ कि कोई ऊँट जो है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, तो वहाँ से एक ऊँट वाला जो है गुज़र रहा था, वो लियारी का था, सिंगुलैंड का, रिंथ फैमिली का। तो ऊपर से जहाज़ के कप्तान ने देखा ये जो है ऊँट जो है किसी के काबू में नहीं आ रहा है, ये आदमी जो ऊँट लेके आ रहा था, इसने जाके जो है ऊँट को पता नहीं किस टेक्निक से जो है उसको पकड़ा और ला के यहाँ, तो वो कप्तान ने उस आदमी को बुलाया, शायद दीन मोहम्मद नाम था उसका, रिंथ फैमिली के। तो उसे कहा आप मेरे साथ चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो उस बेचारे की समझ में तो कुछ आया नहीं, बोला मैं घर जाके पूछ के आता हूँ। तो जनाब वो रिंथ फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई ऑस्ट्रेलिया। वो भी अलग एक स्टोरी है, वो कभी आप बैठेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा उसके बारे में। माशाल्लाह जो है गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ बिल्कुल जारी है। अभी थोड़ा सा एक वक्फे का वक्त हुआ है। गुल चारू का माँ अन्नी जोरे यक कोंडे ओछते ओछता चपत पदा शुमेद मासारी भी हैं। एजा मारवे।